मध्य प्रदेश डाल डाल तो छत्तीसगढ़ पात पात। छत्तीसगढ़ में भी स्कूल और उच्च शिक्षा के हाल बेहाल हैं। वहां भी नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक शिक्षकों की भर्ती वहां नहीं हो पाई है और सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर है। यकीन मानिए, जो तथ्य मैं आपको दिखाऊंगा आप चौंक जाएंगे देखकर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में 47,000 से ज्यादा शिक्षकों की जगह खाली है और सरकार भर्तियां नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक ली थी कुछ दिन पहले और उन्होंने मौजूदा स्थिति को बहुत चिंताजनक बताया था। कुल 30,000 प्राइमरी स्कूलों में से आधे के पास या तो खुद की बिल्डिंग नहीं है और अगर बिल्डिंग है भी तो जर्जर हो चुकी हैं। और तो और जिन पर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, वही अफसर भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में फंसे हुए हैं। ऐसे में बच्चे कैसे कहें स्कूल चलें हम। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की पड़ताल करती ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्र 2024-2025 की शुरुआत में सरकारी स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाकर विष्णुदेव साय सरकार ने पेरेंट्स और बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी। लेकिन सरकार की कोशिशों और दावों वादों के इतर कुछ आंकड़े देखें तो छत्तीसगढ़ में कुल 48,547 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 1,76,689 टीचर्स पदस्थ हैं, यानी औसतन एक स्कूल में 3 टीचर पदस्थ हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की संख्या देखें तो ये 47,400 है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोफेसर्स के 9,224 और शिक्षकों के 10,676 पद खाली हैं। इसी तरह सहायक शिक्षकों के 27,200 पदों पर भी भर्ती की दरकार है। जिलेवार देखें तो रायपुर में 1,256, बिलासपुर में 2,159, राजनांदगांव में 1,705, दुर्ग में 633 और मुख्यमंत्री साय के गृह जिले जशपुर में 1,373 शिक्षकों के पद खाली हैं। अब छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों के हाल देखें तो प्राइमरी स्कूलों की कुल संख्या 30,776 है, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी 15,833 स्कूलों के पास या तो खुद की बिल्डिंग नहीं है या खुद का कैंपस नहीं है। कई स्कूल अब गिरने की कगार में आ चुके हैं। इनमें राजधानी रायपुर में 171, बिलासपुर में 527, राजनांदगांव में 216, दुर्ग में 70 और मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में सबसे ज्यादा 1,012 स्कूलों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। अब आते हैं सरकारी स्कूलों की बदतर हालत की कुछ वजहों पर। और स्कूलों की हालत बेहतर होगी भी कैसे जब खुद जिला शिक्षा अधिकारी ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंसे हुए हों। इनमें से कुछ रिटायर हो गए तो कुछ को सस्पेंड किया जा चुका है और बाकियों पर अभी भी विभागीय जांच ही चल रही है और वो मजे से नौकरी कर मलाई खा रहे हैं। ऐसे जिला शिक्षा अधिकारियों की सूची भी आपको दिखाते हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जांजगीर चांपा के जिला शिक्षा अधिकारी KS तोमर, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन पर विभागीय जांच चल रही है। आरोप ये है कि उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति में अनियमितता की और अनुदान प्राप्त संस्थानों में भर्ती और RTE में बड़ी गड़बड़ियों को अंजाम दिया है। इसी तरह बेमेतरा की जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी पर सरकार के स्तर पर केस लंबित है। मधुलिका तिवारी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी की है। बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी P दासरथी पर विभागीय जांच चल रही है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपात्रों को अनुकंपा नियुक्ति दिला दी है। बालोद के जिला शिक्षा अधिकारी RL ठाकुर पर भी सरकार के स्तर पर केस लंबित है और इन पर भी आरोप है कि अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी को अंजाम दिया है। इसी तरह राजनांदगांव के हेतराम सोम पर सरकार के स्तर पर ही केस लंबित है और इन पर भी अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी को अंजाम देने के गंभीर आरोप लगे हैं। इनके अलावा रायपुर, गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव, कोरबा, बलौदाबाजार, सूरजपुर, कांकेर समेत मुख्यमंत्री साय के गृह जिले जशपुर के जिला शिक्षा अधिकारी भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में फंसे हुए हैं। अब आप ही बताइए, कुल 33 जिलों वाले जिस राज्य में 20 जिलों के शिक्षा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के केस हों, उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकती है। हालांकि जांच के दौरान ही कुछ जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि आजादी के 78 साल बाद भी शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा के हाल
बेहाल क्यों हैं? इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे हमें आजादी मिलनी चाहिए। लगातार आवाजें उठ रही हैं, लेकिन खास तौर पर शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये बहुत गंभीर मसले हैं जिनसे किसी भी समाज की दशा दिशा तय होती है। लिहाजा आज की हमारी थीम इसी पर केंद्रित थी, अशिक्षा से आजादी, बेरोजगारी से आजादी और भ्रष्टाचार से आजादी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।